मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रशीद अवान आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पार्लिमानी इंतखाबात अभी हाल ही में ख़त्म हुए हैं। 25 तारीख को हमारी यहाँ वोटिंग हुई और बड़ी पुरअमन तरीके से वोटिंग हो चुकी है। और उस सिलसिला में इलेक्शन कैसा रहा, इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, मज़ीद जानकारी के लिए आज हमारे पास पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और बड़े कदावर शख्सियत जनाब मोहम्मद मारूफ खान साहब, जो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से जिनका ताल्लुक़ है, मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मारूफ साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और आपसे ये जानना चाहूँगा कि अच्छी खासी पोलिंग हुई और बड़ी पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई। मुझे लगता है कि जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा पोलिंग हुई। ये जो ज़्यादा पोलिंग हुई है, इसका फ़ायदा किस पार्टी को आप समझते हैं हुआ है? देखिए, पोलिंग मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादातर उन पोलिंग स्टेशंस पर हुई है जी, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अमला दूर दराज इलाकों में जानबदाराना रोल करने वाला लगाया गया था और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फेवर करने वाले स्टेशन थे। अच्छा। उसमें बहुत सारी स्टेशन जो है उनका मैं भी गवाह हूँ, और मेंढर का भी और सुरनकोट का भी, क्योंकि सुरनकोट को भी मैं देख रहा था जी। लेकिन इसके साथ साथ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी बहुत सारे स्टेशन, अगर चाहे उनके सामने वहाँ डिप्यूट अमला हत्ता के सिक्योरिटी फोर्सेस जी भी हाइल आती रहीं। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी तादाद में लोग निकले और वोटिंग जो है दी। मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन कहीं थोड़ा एज जो है इस ज़्यादा पोलिंग का, उसमें 15 से 20 स्टेशन आप मेंढर के कर लें जी, इतने एक सुरनकोट के कर लें, जी जिनमें 85 से ऊपर वोट पड़ा है। जी। वो एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर वहाँ डिप्यूट किया वो अमला जो है उसकी तरफ से बड़ी आसानी उन लोगों को रही, तो वो थोड़ा सा। मारूफ साहब, 2014 में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था पीडीपी की तरफ से और उस बार भी अच्छे खासे वोट आपने लिए थे। तकरीबन मेरे नॉलेज में ये है कि 23,000 से ज़्यादा वोट आपने हासिल किए थे जी। उस वक्त की जो पोलिंग परसेंटेज और आज की पोलिंग परसेंटेज में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, उस वक़्त की और आज की में ये है कि आज हमने ये देखा जी कि बेबस इंतज़ामिया, जिनको ऊपर से बड़ा दबाव और हदायत थी। अच्छा। तो जो अमला जिस जगह डिप्यूट किया गया था, गालबन उनको भी ये हदायत थी जी कि जहाँ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का गलबा हो वहाँ थोड़ा माहौल टाइट रखो। अच्छा। और किसी जमात का अगर है तो वहाँ थोड़ा माहौल ढीला रखो, नरम रखो। अच्छा। ये चीज़ देखने में आई। तो एक बात ये थी कि उस वक्त अगर कोई चीज़ ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के इलेक्शन अथॉरिटी के नोटिस में लाई जाती थी जी, तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन होता था। अच्छा। अब की बार वो नहीं। अगर कहीं किसी जगह टेलीफोन किया, ऐसे कुछ मामले पेश आए इस हाँ बार? बड़े पेश आए, जो आगे शिकायत से हुई और उस पर अमल कोई नहीं हुआ? अमल नहीं हुआ, बल्कि आगे से दूसरी बार कॉल उठाने की जहमत किसी ने नहीं की। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद हमने ये तहिया किया हुआ था, हमारे वोटर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो वर्कर जुड़े हुए थे, उन्होंने ये तैयार किया हुआ था कि जो मर्जी सूरत हाल हो, हमने बढ़ के अपना वोट डालना है, और डाला लोगों ने बड़ी
अच्छा, जरूरत से हिम्मत से डाला। मारूफ साहब, हम ये सोच रहे थे इलेक्शन से पहले कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई स्ट्रांग कैंडिडेट हमें देगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों पे एक एहसान किया है, वो ये कहते हैं कि एहसान किया है, चाहे जाए कि ये शायद इनका हक था, लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये इनको एसटी स्टेटस देकर एहसान किया है, और इस एहसान का बदला हम एहसान ही एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। और पहाड़ी कबीला भी ये सोच रहा था कि अगर उनका बंदा आता है, कैंडिडेट आता है, तो हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। पहाड़ी कैंडिडेट आखिर में नहीं आया, वजह क्या रही ये बीजेपी के जो अहदेदारान हैं वो जाने। वो कैंडिडेट ना आने का फ़ायदा किस पार्टी को मिला? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि पीडीपी पहाड़ी जो वोट है वो पीडीपी की तरफ नहीं आया? पीडीपी की तरफ आया, लेकिन अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता, हाँ जी, तो उस सूरत में इसमें शक नहीं कि वो वोट जो है बीजेपी की तरफ माइल होता जी। लेकिन अब की बार जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट बीजेपी का जो खड़ा किया गया ना, हाँ, ये प्रॉक्सी कैंडिडेट है, तो प्रॉक्सी कैंडिडेट का नुकसान जो है पीडीपी को हुआ जी। ये मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि पहाड़ी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ज़्यादा चला गया पीडीपी के मुकाबले में? उसमें ऐसा हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ पहाड़ी वोट, एक तो जो जमात के साथ रवायती वोट था जी, वो गया, दूसरा कुछ जो कैंडिडेट थे उनके साथ उनके आपने ज़ाती मरसम, हाँ जी जी, तीसरा ये कि जब कुछ पहाड़ी वोट जो है उसने ये देखा कि भी जब पीडीपी को हराने के लिए ही सारी ताकतें और वो पहाड़ियों में से ही लगी हुई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी लगी है, दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट पूरी जो है वो ताकत झोंके हुए है। अच्छा, तो ऐसी सूरत में अगर पीडीपी को हराने के लिए ये सारे खड़े हैं तो इसका फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रहा है, तो चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्ट दिया जाए इनडायरेक्ट के बजाय। अच्छा, तो ये सोचा तो ये इस एतबार से। लेकिन उसके बावजूद जितनी साजिशें की गई, सारा कुछ किया गया, उसके बावजूद जो है पहाड़ी वोट मैं समझता हूँ कि 80% जी वो पीडीपी को मिला है। जी, मेरा असल में पूछने का मतलब यही था कि ये सुनने में आ रहा था कि पहाड़ी वोट काफ़ी पीडीपी की तरफ गया है। बिल्कुल 80% जो है वो पहाड़ी वोट। अच्छा, तो गुज्जर बरादरी से भी कोई कंट्रीब्यूशन रही पीडीपी को? गुज्जर कम्युनिटी से मेंढर में जो है साइलेंट वोट कितनी तादाद में आता है वो हम कह नहीं सकते, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं कल ही एक किसी दोस्त से अनंतनाग बात कर रहा था, वकील साहब हैं एक वहाँ मेरे दोस्त पुराने जी, तो वो कह रहे थे कि पढ़ा लिखा वोट, यूथ और वुमेन फोक, अच्छा, इनका इन मेजॉरिटी वोट जो है वो पीडीपी की तरफ आया है। इसी तरह जो पढ़ा लिखा तबका था जो रिप्रेजेंटेशन और उसके मायने और वहाँ हक कौन अदा कर सकता है इस चीज़ पर मद्देनजर रखते थे, वो खामोश वोट मेंढर से हमें शायद कुछ आया है। अच्छा, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, वो भी स्टेशन खुलने और पता चलेगा। सुरन कोट से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? सुरन कोट से हमें जो है गुजर वोट आया है। अच्छा, अब वो कितना आया है ये मैं, क्योंकि यहाँ तो पीडीपी के कुछ गुज्जर लीडर भी हैं पीडीपी। हाँ नहीं, वहाँ जावेद साहब ने बड़ी मेहनत की थी। अच्छा, अच्छी मेहनत उन्होंने की थी। अब ये देखना पड़ेगा रिजल्ट आने पर कि क्या उनकी मेहनत और उम्मीदों के मुताबिक आया है या उसमें कोई कम बेशी है। हवेली से हमें जो है गुजर वोट यहाँ से अच्छा मिला है, आया है यहाँ से दिया है। मारूफ खान साहब, पीडीपी के पास खास मुद्दा क्या है जिस पे वोट लिया गया है? वोटर्स को क्या कहा गया कि हम ये तो बात ठीक है कि पास्ट में
पीडीपी ने बहुत से काम किए हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के टाइम से। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी बाहैसियत चीफ मिनिस्टर कुछ अच्छे काम किए हैं और वो पब्लिक उसको जानती होगी। अभी जो आने वाला वक्त है उसके लिए क्या दिखाया गया आवाम को कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं? मैडम जी ने क्या वादे किए? देखिए, वादे उन्होंने खिता पीर पंचाल के लिए अपनी तरफ से जो है वो 3 बड़ी बातें, और वो है जो मुफ्ती साहब के जहन में भी वो था थे, परवरदगार ने उन्हें मौका नहीं दिया जी, और मैडम उस पर काम कर रही थी अच्छा, उनको अमलाने के लिए, तो बीच में गवर्नमेंट ना रही जी, उसमें मुगल रोड पर टनल का मसला है, अच्छा, पौंड्स में डिग्री कॉलेज का मसला है, मेडिकल का, सारी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और खिता पीर पंचाल में रेलवे लाइन जी, बारामूला से थ्रू टनल जी, इसको टच करने का, ये 3 जो है हमारी लीडरशिप, हमारी सिलेक्शन की उम्मीद। यहाँ मैं जनाब से एक ज़िमनन क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस दे दिए तकरीबन हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पुंछ रजौरी में से रजौरी दे दिया, उधमपुर अलग दे दिया, कठुआ में अलग दे दिया, इसी तरह कश्मीर में 5। तो क्या ये मुमकिन होगा पीडीपी के एक एमपी के लिए कि इस वक्त जो वादा किया जा रहा है कि पुंछ को मेडिकल कॉलेज देने का वादा है, तो क्या ये मुमकिन होगा कि दिल्ली से गवर्नमेंट बीजेपी की हो या गवर्नमेंट इंडिया अलायंस की हो, एक इंडिविजुअल तौर पे पुंछ के लिए कॉलेज आ सकेगा ये मेडिकल कॉलेज? मैं थोड़ा सा यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि जो मेडिकल कॉलेज राजौरी खुला है जी, उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे। अच्छा, ये 2015 में मुफ्ती साहब ने उस वक्त ये खिता पीर पंचाल के लिए प्रोजेक्ट किया था, और ये उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मरकज़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। अच्छा, और इसमें बाज़ाब्ता एक अप्रूवल जो है वो हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली मुफ्ती साहब की वफ़ात हो गई और फिर ये 16-17 में खुला जी। उस वक्त मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की हुकूमत थी। मुफ्ती साहब ये मेडिकल कॉलेज जो है ये पुंछ में देना चाहते थे और पुंछ में भी नहीं, चूँकि अक्सर वो बीजी के इर्द गिर्द के मले वकू और देरा गली के मले वकू के बारे में अक्सर पूछते रहते थे हर एक से। अच्छा, हम उससे ये समझते थे कि वो ये चाहते हैं कि ऐसी जगह और पुंछ दोनों को फायदा हो जी। अब ये हुआ कि मुफ्ती साहब की वफात के बाद चूँकि ये आया मंजूर हुआ जी, तो जुल्फकार साहब कैबिनेट मंत्री थे। अच्छा, उन्होंने इन्फ्लुएंस करके थोड़ा सा तो ये रजौरी में अच्छा खुलवा दिया। ठीक, और ये इसमें आज़ाद साहब का कोई रोल नहीं है, ये पीडीपी और पीडीपी की क़यादत की देन है। अच्छा, तो ये रहा कि मतलब अभी आप पूरा यकीन रखते हैं कि पुंछ के लिए मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह आ जाएगा। देखिए, जब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, हम उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। अच्छा, जब मुगल रोड की बात हो रही थी तो हम ये समझते थे कि ये दीवानों का ख्वाब है। ये पीछे भी हम सुनते आए, मुश्किल काम लग रहा था और आगे भी ये ऐसे ही सुनने को रहेगा। और उस वक्त ज़िला पुंछ रजौरी से पीडीपी का कोई एमएलए जीता हुआ नहीं था। अच्छा, एक किस्म का उस जमात में ये खिता अनरिप्रेजेंटेड था। अच्छा, तो मुफ्ती साहब अगर ये जमात इसकी क़यादत बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जैसा अदारा और मुगल रोड जैसी नामुमकिन शारा हमें दे सकते हैं, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज मोहतरमा महबूबा जी के लिए मुश्किल नहीं, मुमकिन है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये हो जाता है, महबूबा साहिबा इस चीज़ में अगर कामयाब हो जाएं कि पुंछ को मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो इससे बड़ी बात या इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? इंशाअल्लाह। मारूफ खान साहब,
अब इलेक्शन जो है इसका 4 तारीख को नतीजा मिलेगा, क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। उम्मीद हर एक रख रहा है। इवन मुझे लगता है वो कैंडिडेट जिसकी ज़मानतें ज़ब्त होने वाली हैं वो भी अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा कि मैं ख़तरे में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत मुकाबले की टक्कर है, इस चीज़ को हर आदमी जानता है। तो उम्मीद रखनी चाहिए बेहतर के लिए। अब इलेक्शन दूसरा जो है वो सर पे आ गया है, असेंबली इलेक्शन, जैसे खबरों में कुछ इशारे मिल रहे हैं। उसके लिए क्या अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि पीडीपी की कुछ सीटें निकल आती हैं और साथ में जैसे आपको पता है कि यहाँ बीजेपी भी है जम्मू प्रोविंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, ऐसे हालात अगर बन जाएं कि पीडीपी और बीजेपी को फिर इकट्ठा होना पड़े, क्या ये मुमकिन है? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि ये नामुमकिन से भी आगे कोई अगर इसमें लफ्ज़ होता तो मैं वो कहता। अच्छा, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, ये मौजूदा इलेक्शन पुंछ राजौरी में अगर पुरअमन हुआ है तो यहाँ की आवाम की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर कहीं दिखाने की ये कोशिश की कि अभी भी कहीं जमहूरियत जो है वो फड़फड़ा रही है, तो पुंछ राजौरी में वो यहाँ के वोटर्स, जी जी, यहाँ के 2 बड़ी जमातों के जो यहाँ वर्कर थे या लीडर थे उनकी वजह से जी। बाकी जमहूरियत का किस तरह से तमाशा अनंतनाग में किया गया मौजूदा निज़ाम ने और मरकज़ में बैठी हुई हुक्मरान हुकूमत ने। जी, सुबह इलेक्शन हो रहा है, रात को आप एक पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और वहाँ के एक्टिव वर्कर्स जो है उनको उठा के थाने में बंद कर रहे हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? और मैं नहीं समझता कि ये असेंबली का इलेक्शन जिसके लिए कहा जा रहा है, चूंकि आज का जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक ये समझ लीजिए कि मौजूदा गवर्नमेंट के हाथों का एक एहलकार है। उस आलाकार को जो हुक्म मिलता है वो करता है, वरना इलेक्शन हो टीएन सेशन जैसा चीफ इलेक्शन कमीशन हो, अच्छा, तो फिर लोग निकलें जिस तरह पुंछ राजौरी में वोट डालने निकलते हैं, तो फिर वो इलेक्शन उतना फेयर हो और फिर उसके रिजल्ट्स आए तो पता चले कि कहीं जमहूरियत है। तो मुझे ये लगता है कि असेंबली का कोई तमाशा जो है ये पहले से तयशुदा होगा, वो तमाशा वो करवा लेंगे। देखें ना सर, असल में बात यह है कि मैं कल कोई इंटरव्यू सुन रहा था, किसी आम आदमी ने या कोई लीडर था, उसने ये कहा कि शुक्र है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इलेक्शन मिला। दरअसल ये इलेक्शन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी थी, ये इलेक्शन तो करवाना ही था क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट बनानी थी, उनका वक्त जो है पूरा हो चुका है। इलेक्शन हम अपनी खुशकिस्मती तो तब समझेंगे कि अगर हमारे इलेक्शन असेंबली के जो हैं वो जैसे वादा किया गया है उस पर हो जाएं। आपका इसमें क्या क्या? देखिए, कश्मीर में पहली बार लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, वोट डालना चाहते थे। जी, 1987 के बाद कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत के लफ्ज को दफन कर दिया था। राइट ऑफ वोट जो है वो समझते थे कि ये हिंदुस्तान के आइन से मिट चुका है। जी, आजानी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और हमारी पार्टी के कायद बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की एक कोशिश की वजह से आस्ता आस्ता जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर कश्मीर में वोट का एक सिलसिला रिवाइव हो रहा था। जी, जिसको भी अनंतनाग में मौजूदा निज़ाम ने नंगा नाच के उन लोगों को जमहूरियत से एक बार फिर एतमाद उनका हटा दिया है। जी, जो ये वर्कर्स के साथ जो, हाँ बिल्कुल। देखिए, यही काम वो उन्होंने अपना दर्द अगर मटाना था तो वो 4 दिन बाद भी कर सकते थे। जी, ये एक समझी सोची सोच के मुताबिक सिर्फ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी
की जो उम्मीदवार थी उनको नुकसान देने के लिए, उनको हराने के लिए ये सारा किया गया। और जब ये सोच पीछे अरबाब इख्तियारात में हो और लोगों को पता हो कि इस किस्म का इलेक्शन होगा, तो हर आदमी फिर उससे बचने के लिए कोशिश करता है। आपने वोट का तमाशा वो जो है वो नहीं बनाना चाहता, खुद वो मजाक नहीं बनना चाहता। तो मुझे लगता है कि एक आध मजाक जो है हो सकता है असेंबली की शक्ल में भी जम्मू कश्मीर में किया जाए, लेकिन ये इलेक्शन नहीं होगी, ये सिलेक्शन होगी। ये ताकत का इस्तेमाल करके मनपसंद लोगों को चुनने की एक कोशिश होगी। मैं इसमें यहाँ आपको एक मिसाल दूँ जी। मेंढर से जितने मुलाजम इलेक्शन ड्यूटी के लिए सुरनकोट और पुंछ भेजे गए जी, और वो थोड़ी तादाद नहीं, मेरी इतला के मुताबिक 1200 के करीब मुलाजम थे। अच्छा। और वो एक मखसूस कम्युनिटी के थे जिनका समझा जाता था कि ये एक मखसूस जमात को वोट देंगे। अच्छा। उनको वहां से वो स्लिप जो दूसरी जगह वोट डालने के लिए होती है वो जारी नहीं की गई, आगे जो है वो इतला ही नहीं दी गई। 1200 वोट का जो है नुकसान किया गया और जानबूझ के किया गया। अच्छा। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी और पार्टिकुलरली ARO मेंढर और उसका वहां का जो ऑफिस में अमला है जी, वो जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या किसी के कान पर इस वक्त तक ये जूं भी रेंगी है कि ये नेग्लिजेंस है या जानबूझ के ये ऐसी हरकत की गई? और अगर नेग्लिजेंस है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए पेनल्टी क्या है? इसका जनाब कोई बर वक्त शिकायत हुई या कोई कंप्लेंट की गई मुतलका अफसरान या मुतलका जो जिम्मेदारान हैं? देखिए, वो मुलाजिम जो डिप्यूट थे वो तो यहाँ ACR सुरनकोट SDM के पास चलाते रहे जी कि हमारा जो है वोट यहाँ डालने के लिए हमें वो जो है हक दिया जाए। तो वो आजकल वो उन्होंने करके टाल दिया। सबऑर्डिनेट मुलाजिम और आज के इस दौर में आप समझ ही सकते हैं कि वो बेचारा नहीं बोल सकता, आधी जान उसकी जो है निकली होती है, नहीं बोल सकता। लेकिन उनके वर्षा या किसी ढंग से अगर मेंढर में वो कम्युनिकेट हुआ तो वहां ARO को ही कहा जा सकता था जी, उसी को। वहां मीडिया से जुड़े हुए लोग जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता ये खबर की। हमारी जमात के कुछ लोग, चूंकि मैं दूर दराज था, जब मेरे नोटिस में आया कुछ लोग कहा, उन्होंने वहाँ SDM को बाज़ाब्ता जाके कहा भाई ये भेज रहे हैं जी, ये चला जाएगा, ये हमारा हेडेक है, आपको इसमें क्या है, ये मुलाजिम हमारे हैं, हम उनका वोट तो डलवाएंगे। अच्छा। लेकिन वो नहीं पड़ा। तो अब जब यहाँ इस किस्म का मजाज बन जाए एडमिनिस्ट्रेशन का, हदायत पीछे से उनको वो हों जो जमहूरियत का सिस्टम जो है उसको कत्ल करने का, तो वहाँ इलेक्शन पार्लियामेंट असेंबली का हुआ या ना हुआ। जी जी जी। मारूफ खान साहब, आपने बहुत वक्त दिया है हमें बातचीत करने के लिए, और ये जो खदशात आप जाहिर कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बातें सुनकर आने वाले जो इलेक्शन है उसके मुंतज़मीन इस पर ज़रूर गौर करेंगे, और उम्मीद यही रखते हैं, बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। तो आपने जो वक्त दिया, बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे हुई, मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ज़रूर हमारे सुनने वालों को होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, आपको मुझे लाइन पर लेने का शुक्रिया। टाइम निकाला आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।